प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय से प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर की सहायता से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस पेपर को विमर्श पोर्टल से डाउनलोड किया गया है, जो आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होंगे। इनके उत्तर आप स्वयं खोजें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि यह प्रश्न उपलब्ध होना ही बड़ी बात है। तो हम यहाँ देख रहे हैं अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, और इसके शुरू के जो अध्याय हैं, अध्याय 1, 2 और 3, इनके प्रैक्टिस पेपर भी पूर्व में डाउनलोड किए जा चुके हैं। उन्हें भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो यह भाग 2 है, जिसमें अध्याय 4 से अध्याय 6 तक के प्रश्न आपको उपलब्ध होंगे। तो जैसे पहला प्रश्न दिया गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित रूप में उपस्थित है। कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प है कोल, चौथा विकल्प है अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न दूसरा है, उत्प्रेरक पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, या उपचयन अभिक्रिया का। साबुन के अणुओं में होता है, क्या होता है? जलरागी सिर एवं बिलरागी जल विरागी पूंछ, जल विरागी सिर एवं जल विरागी पूंछ, और जल विरागी सिर एवं जल विरागी पूंछ, या फिर जल रागी सिर एवं जल रागी पूंछ। जो भी सही उत्तर है उसे लिखें। क्लोरीन कमरे के ताप पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है। कैसे करती है? सौर प्रकाश की अनुपस्थिति में, सौर प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है। इसमें है 5 सहसंयोजी बंध, या 12 सहसंयोजी बंध, या 16 संयोजी बंध, या 17 संयोजी बंध। सही उत्तर आप यहाँ पर लिखें। सिरका या विनेगर का विलयन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों को आप देखें और जो सही विकल्प है उसका उत्तर यहाँ पर लिखें। अगला प्रश्न है, कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों को 4 एकल संयोजी परमाणुओं से साझा करके 4 संयोजी बंध बनाता है। 4 संयोजी बंध बनाने के बाद यह निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करता है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन या क्रिप्टॉन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन देता है। हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन क्या देता है? जैसे यहाँ विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प है CO + H2O, बी विकल्प है CO2 + H2O, या CO + H2, या CO2 + H2। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ए विकल्प है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या ईंधन आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो सही विकल्प यहाँ पर आपको लिखना है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ए 6, या बी विकल्प है 7, सी विकल्प है 8, और डी विकल्प है 9। जो सही उत्तर हो यहाँ पर लिखें। इन प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पर आपका जो विषय विज्ञान है उसके सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर और वन लाइनर या शॉर्ट क्वेश्चन के वीडियो भी पूर्व में पब्लिश किए जा चुके हैं। इनके उत्तर आप वहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता रिक्त स्थान है। दूसरा है, रिक्त स्थान में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है। तीसरा है, शराब या वाइन में रिक्त स्थान होता है। चौथा है, रिक्त स्थान यौगिकों में समयाप्तता का गुण पाया जाता है। अगला रिक्त स्थान है, सिरका में रिक्त स्थान होता है। इसी प्रकार से अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखने के लिए यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न है, एल्कीन सजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। एल्काइन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। अब हमें प्राप्त होते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो 2 अंक के आपसे पूछे जाएंगे। अभी तक जो हमने प्रश्न देखे वह 1 अंक के प्रश्न हैं। अब 2 अंक के प्रश्न हम देखते हैं। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। तीसरा प्रश्न है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? चौथा प्रश्न है, विषम परमाणु क्या कहलाते हैं? उदाहरण दीजिए। आगे देखते हैं, समयाप्तता को परिभाषित कीजिए और उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? और संरचनात्मक समयाप्तता किसे कहते हैं? अब 3 अंक के प्रश्न यहाँ पर प्रारंभ होते हैं। 3 अंक के प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछे जाते हैं वह भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हो? प्रश्न दूसरा है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन युग्मों की विशाल संख्या दिखाई देती है?
प्रश्न तीसरा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। समअवयवी एवं समअवयवता से आप क्या समझते हो। अगला प्रश्न, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। अब 4 अंक के प्रश्न हैं। 4 अंक के प्रश्नों में आप इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए। दूसरा प्रश्न है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। और अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इथेनॉल एवं इथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए। तो जो अभिक्रियाएँ यहाँ पर दी गई हैं इनके उदाहरण आपको लिखना होंगे। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और साबुनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, साबुन कठोर जल के साथ झाग का निर्माण क्यों नहीं करते हैं। 7वां प्रश्न है, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के 2 गुण लिखिए। अपर रूपता किसे कहते हैं। कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम एवं उपयोग लिखिए। श्रृंखलन किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन में क्या अंतर होता है, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। अगला प्रश्न है, मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्यों सक्षम होता है। 13वां प्रश्न है, अपमार्जक किसे कहते हैं, इनका प्रयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में क्यों होता है। अगला अध्याय यहाँ पर प्रारंभ होता है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को भी देख सकते हैं कि यदि सभी प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ा जाए तो वीडियो की लेंथ अधिक हो जाएगी, इसलिए आप इन्हें शॉर्ट में देख सकते हैं। हम यहाँ पर इन प्रश्नों को देख रहे हैं। से आप देख रहे हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जो यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं इनके उत्तर आपको लिखना है। तो इन्हें हम देख लेते हैं। आप भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। और भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, सभी प्रश्न आप देख सकते हैं। तो इन प्रश्नों की तैयारी या परीक्षा हेतु अवश्य करें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। यह ऐसे प्रश्न हैं जो अध्याय के अंदर से निकाले गए हैं। यह प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में सफलता अर्जित करने हेतु हेल्प करेंगे। तो इन प्रश्नों को आप देख लें। 1 अंक के प्रश्न हैं, 2 अंक के प्रश्न हैं, 3 अंक के प्रश्न हैं, 4 अंक के प्रश्न हैं। किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इन प्रश्नों को विमर्श पोर्टल से डाउनलोड किया गया है। यह अभ्यास के लिए आपको उपलब्ध कराए गए हैं। आपको विद्यालय में प्राप्ति हो गए होंगे, और यदि नहीं हुए हैं तो यहाँ से आप इन प्रश्नों को प्राप्त करें और इन प्रश्नों से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अध्याय 6 है, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय के प्रश्न ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो नियंत्रण एवं समन्वय है, इस अध्याय से 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को भी आप देख लें, कौन कौन से प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप तैयार करें। तो इस प्रकार के अन्य प्रैक्टिस पेपर भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अन्य विषयों के भी यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर या अन्य सप्ताह के प्रैक्टिस पेपर भी पब्लिश किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न भी आपको उपलब्ध होंगे। अभी हमने देखे विज्ञान के 3 अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर। तो इन प्रश्नों को आप अवश्य तैयार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। जैसे ही अन्य सप्ताह के यहाँ पर जो प्रैक्टिस पेपर हैं अपलोड किए जाएंगे, वो है आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगे। और अपने विषय विज्ञान से संबंधित 1 लाइनर, शॉर्ट क्वेश्चंस या अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, अन्य जानकारी देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।